इनके जो भ्रष्टाचार है उसकी शिकायत की एक आप तो जांच करा ले। नान की जांच करना चाहते थे, वो हाई कोर्ट में स्टे लेके बैठे हैं, पीआईए लगाया तत्कालीन नेता प्रत्यक्ष। ये भारतीय जनता जीरम घाटी की जांच करने की बात करते हैं तो नहीं, जांच नहीं करती, खुद नहीं करती, हाई कोर्ट में स्टे लेके बैठ जाती है। तो जितने भी हम लोग कार्रवाई करने की कोशिश कर, चिट फंड कंपनी के हजारों करोड़ रुपया यहाँ के निवेशकों को डूबा है, हम लोग बोलते हैं उसकी जांच करो, तो उसको जांच नहीं करेंगे। तो राज्य सरकार की कोई बात माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? और है तथ्य, डूबा है नहीं डूबा है, एक एक आदमी कह सकता है छत्तीसगढ़ का कि चिट फंड कंपनियों में उनके पैसे डूबे हैं। और उसको हमने कहा कि भाई हम तो वापसी कर रहे हैं, पूरे देश भर में पहली सरकार है जो चिट फंड कंपनियों की संपत्ति को कोर करके निवेशकों के खाते में डालने काम कर रहे हैं। लेकिन अभी तक के हम लोग जो किए हैं वो बहुत कम किए हैं, हजारों करोड़ रुपए हुए और कुछ करोड़ रुपए हम वापस कर पाए हैं। ऐसे में क्योंकि ये पैसा कहीं कहीं मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है तो ईडी उसकी जांच करे, तो क्यों नहीं करती? तो उनका एक उद्देश्य है कि केवल एक राजनीतिक उद्देश्य के तहत, उसके तहत मोटिवेटेड है और उसके तहत कार्रवाई कर रहे हैं। सर, बिहार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताया। अब उसके बारे में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। देखिए, कोई भी ग्रंथ है उसमें मैं विनोबा भावे जी के जो वर्षन है उसको मैं कोट करूंगा। विनोबा भावे जी ने कहा कोई भी ग्रंथ है और किसी ग्रंथ में कोई विषय दिया गया है तो उसको बहुत गहन चिंतन करके उसके जो सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व को ग्रहण करना चाहिए। आज दिक्कत क्या है कि हम ऊपरी ऊपरी सब बातें करते हैं। रामायण में बहुत गुण तत्व दिया गया तो उन गुण तत्वों को विवेचना करके हमको ग्रहण करना चाहिए। उस समय तत्कालीन जो परिस्थिति थी उसके तहत से वो रचना की गई। आज 600 साढ़े 600 साल हो गए रामायण की रचना की है, उसके पहले कितने रामायणों की रचना की गई है, कितने भाषाओं में रचना की गई है। तो उसमें जो मूल तत्व है, गुण तत्व है, उसको हमको लेना चाहिए, चाहे किसी भी धर्म ग्रंथ का हो। हमको उसी को जैसे लिखा गया वैसे ही मानना नहीं चाहिए, बल्कि आज की परिस्थिति में उसकी विवेचना करके उनके जो मूल तत्व है और जो उसमें सूक्ष्म जो तत्व है उसको हमको ग्रहण करना चाहिए। ये विनोबा भावे जी ने कहा तो वो बात सही है। और आजकल ये सोशल मीडिया और इसके माध्यम से बिल्कुल सतही तौर पे सारी विवेचनाएं की जाती है और इससे समाज का भला नहीं होता है, इसमें विद्वेष ही फैलता है। उसके जो मूल तत्व, रामायण की जो मूल तत्व है कि उसमें राम का चरित्र क्या है, भरत के चरित्र क्या है, हनुमत जी के चरित्र क्या है, लक्ष्मण का चरित्र क्या है, गुहराज निषाद के चरित्र क्या है, जटायु के चरित्र क्या है। तो इन चरित्रों को, उनके जो गुण तत्व है उसको हमको आत्मसात करना चाहिए, न कि ये सरफेशियल जो बातें हैं उससे किसका भला हो रहा है? बताइए भला, इस सब बातों करने से किसी भी ग्रंथ की बात हो जो 500-600 साल पहले, 1000 साल पहले जो चीजें लिखी गई है, 2000 साल पहले लिखी गई, आज के समय में वो रिलेवेंट है क्या? लेकिन उस समय वही बहुत बड़ा था। और आज उसमें के जो सूक्ष्म तत्व है उसको लेना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। ये विवादों में नहीं पड़ना चाहिए, गलत है। भारतीय जनता पार्टी 4 सालों से एक सवाल है, शरद यादव जी जबलपुर यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और धीरे धीरे वो राष्ट्रीय राजनीति में आए और जब तक कि वो राजनीति में सक्रिय थे, भारतीय राजनीति को वो प्रभावित करते रहे अपने कार्यों से, अपने विचारों से। उसके जाने से एक युग की समाप्ति हुई है। एक बड़े राजनेता का जाना निश्चित रूप से देश के लिए, समाज के लिए नुकसानदायक है। मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी 4 सालों से नजर नहीं आ रही थी, अचानक से चुनावी साल शुरू हुई तो अचानक से रोड में उतर गई और अब दिल्ली तक जोर लगा रहे हैं। क्या ये 2030 के टिकट को लेकर टारगेट कर रहे हैं? ये इनको तो पहले ही कह दिया गया था, सारे बड़े जो 14 बचे उसको भी कह दिया गया था तुमको टिकट मिलने वाली नहीं है। वो अपने कोई देख लो, किसी को दूसरे किसी को मिलेगी। लोकसभा में सबका टिकट काट के देख लिए, अभी गुजरात में सबके टिकट काट दिए, तो विधानसभा में सबकी टिकट कटने वाली है, तो कैसे अपने आप को बचाएं, इस कवायद में लगे हुए हैं। ठीक है, क्या करेंगे भैया फिर लोग। और अब बात करेंगे रायपुर से बड़ी खबर की, जहां धरना प्रदर्शन के दौरान बैठक करेगी बीजेपी। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में कथित भ्रष्टाचार का मामला है और रायपुर में
चौपाटी के विरोध में बीजेपी का अनूठा प्रयोग, धरना स्थल पर बीजेपी करेगी महत्वपूर्ण बैठक। पहली बार धरना स्थल पर होगी राजनीतिक बैठक। बीजेपी जिला अध्यक्ष ने पदाधिकारियों को भेजा संदेश, बैठक में शामिल होने के लिए दिया निर्देश। तो वहीं 2 बजे धरना स्थल साइंस कॉलेज मैदान में बैठक रखी गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता देवव्रत भगत जुड़ गए हैं। देवव्रत, आज पहली बार धरना स्थल पर बैठक की बात कही जा रही, बीजेपी जिला अध्यक्ष पदाधिकारियों को संदेश भेज दिया है। जी, संभवतः ये पहली बार ऐसा है कि धरना प्रदर्शन के दौरान कोई राजनीतिक बैठक आयोजित की जा रही हो। जिस तरह से चौपाटी के विरोध का प्रदर्शन जो है वो चल रहा है रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड के सामने में, और बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो इसका समर्थन करते हुए धरने पर बैठे हुए हैं और लगातार उनका प्रदर्शन जारी है। लेकिन इस प्रदर्शन के दौरान एक तरह से अनूठा प्रयोग ही बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। पॉलिटिकल जो बैठक है वो आयोजित की जा रही है और जो जिला अध्यक्ष हैं उन्होंने तमाम पदाधिकारियों को यहाँ पर बुलाया है। तकरीबन दोपहर 2 बजे का वक्त होगा जब बीजेपी जो है वो वहां पर अपनी बैठक करेगी प्रदर्शन के दौरान, और एक तरह से ये कोशिश है कि प्रदर्शन पर लोगों का ध्यान आकर्षित किया जाए और इसलिए एक तरह से ये बैठक आयोजित की जा रही है। और एक तरह से विरोध की मंशा साफ है कि जो चौपाटी वहां पर बन रही है वो चौपाटी हटे। बीजेपी लगातार इसका विरोध कर रही है। इसके अलावा स्मार्ट सिटी में कथित भ्रष्टाचार को लेकर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी से शिकायत तक हो चुकी है। तो कुल मिलाकर के अपना आंदोलन इन्हें जारी रखना है बीजेपी को इस वक्त, और इसलिए अलग अलग प्रयोग कर रही है और इसी कड़ी में ये करने जा रही है कि पॉलिटिकल जो राजनीतिक बैठक का आयोजन जो धरना स्थल में आज करेगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए देवव्रत। उस तरीके से पहली बार है जब धरना प्रदर्शन के दौरान बैठक बीजेपी करने जा रही है। 2 बजे धरना स्थल साइंस कॉलेज मैदान में बैठक का आयोजन है। बैठक में शामिल होने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बीजेपी जिला अध्यक्ष ने पदाधिकारियों को संदेश भेज दिया है और ये पहली बार है जब किसी धरना स्थल पर बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक भी होने वाली है। तो भाई, छत्तीसगढ़ के ISPN बालगन के यहां छापेमारी का मामला, केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी द्वारा छत्तीसगढ़ में सर्च ऑपरेशन। 3 राज्यों में चल रही है करीब 10 लोकेशन पर छापेमारी। छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक के बैंगलोर में सर्च ऑपरेशन जारी है। और चलिए अब रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े रिवर क्रूज गंगा विलास का किया वर्चुअल उद्घाटन। 50 दिनों में 5 राज्यों से गुजरेगा ये क्रूज। 5 स्टार होटल की मिलेगी सुविधा। दिग्गज समाजवादी नेता शरद यादव का निधन, 75 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। बेटी सुभाषिनी यादव ने ट्वीट कर दी जानकारी। गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में शरद यादव का निधन। 1974 में जबलपुर से पहली बार चुने गए सांसद। जेडीयू के अध्यक्ष के साथ ही केंद्र के मंत्री पद पर भी रहे शरद यादव। 14 जनवरी को पैतृक गांव बंदाई में होगा अंतिम संस्कार। दिल्ली स्थित आवास में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया पार्थिव शरीर। सीएम शिवराज ने शरद यादव के निधन पर जताया शोक, कहा उनके विचार सदैव जीवंत रहेंगे। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने शरद यादव के निधन पर जताया शोक, लिखा समाजवादी आंदोलन के पुरोधा, पूर्व केंद्रीय मंत्री और सार्वजनिक जीवन में मेरे साथ ही रहे श्री शरद यादव का निधन सामाजिक न्याय के युद्ध की अपूर्णीय क्षति। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी शरद यादव के निधन पर जताया दुख, कहा ईश्वर उनके परिजनों को दुख की यह घड़ी सहने की शक्ति प्रदान करे। इंदौर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से बढ़ेगी विकास की रफ्तार। 15,42,550 करोड़ का निवेश। सीएम बोले सरकार इन्वेस्टर्स की करेगी मदद, एमपी को बनाएंगे ग्रोथ का इंजन। कांग्रेस के सीडी वाले बयान पर सियासत गर्म, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कमलनाथ पर निशाना, पूछा किसने दी सीडी, नाम बताओ। एमपी में लागू होगा गुजरात फॉर्मूला, बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा का बड़ा बयान, गुजरात के तर्ज पर बनाया जाएगा शक्ति केंद्र। चुनाव से पहले कमलनाथ का बड़ा ऐलान, कांग्रेस की सरकार बनने पर सीधी भर्ती, 6 महीने में भरे जाएंगे सरकारी रिक्त पद। एमपी में स्कूल शिक्षा विभाग की अनूठी पहल, सरकारी स्कूलों में खोलेंगे मुख्यमंत्री अध्ययन केंद्र, निजी स्कूलों से होगा मुकाबला। बैतूल पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत, मुल्ताई में मृतक किसानों को दी श्रद्धांजलि। 12 जनवरी 1998 को पुलिस फायरिंग में 24 किसानों की हुई थी मौत।
श्योपुर कांग्रेस विधायक बाबूलाल जंडेल के बिगड़े बोल, कहा सरकार आई तो चिंता मत करो, बकरियां जलाने वालों को जिंदा जला दूंगा। सागर में एएसआई से मारपीट का आरोपी गिरफ्तार, कोर्ट ने आरोपी चंद्रहास दांगी को भेजा जेल, एएसआई का अपहरण कर की थी मारपीट। उज्जैन में एक लड़की पर दूसरी युवती को धमकाने का आरोप, सोशल मीडिया में अपलोड कर रखी विवादित तस्वीर, धारदार हथियार के साथ ही पुलिस ने हिरासत में लिया। पन्ना में एक युवक रातों रात बना लखपति, युवक को पुराने खदान में मिला 4 कैरेट का हीरा कार्यालय में जमा किया गया। इंदौर में देर रात बदमाशों ने एक कार को लगाई आग, सीसीटीवी में कैद हुआ बदमाश, आरोपी की तलाश जारी। टीकमगढ़ में गुंडों ने की छात्र की जमकर पिटाई, मौके पर मौजूद लोगों ने बनाया वीडियो, छात्र की लात घूंसों और बेल्ट से पिटाई करते दिखे गुंडे। बैतूल में बारूद ले जा रहा कंटेनर पलटा, नागपुर से गुजरात जा रहा था कंटेनर, घटनास्थल पर पुलिस टीम तैनात। सीधी के मानसरोवर तालाब में मशीनों से कराया जा रहा निर्माण कार्य, मजदूरों को नहीं मिल रहा काम, सभी नियम कायदों को ताक पर रखकर कराया जा रहा काम। वहीं सीहोर में उप जेल अधीक्षक घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार, 20,000 रुपए के लिए रहा था रिश्वत, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज। ग्वालियर नगर निगम में 2022-23 के लिए 2100 करोड़ रुपए का बजट तय, 9 लाख रुपए की बचत का होगा नया बजट, एमआईसी ने बजट तय कर निगम परिषद को भेजा। नरसिंहपुर में स्कूल की छात्रा के साथ छेड़खानी, स्कूल के ड्राइवर पर छेड़खानी का आरोप, स्कूल प्रबंधन के खिलाफ लोगों ने किया प्रदर्शन। मध्य प्रदेश में अभी और सताएगी सर्दी, मौसम विभाग ने दी चेतावनी, कई जिलों में शीतलहर चलने के दिए संकेत। उज्जैन में ठंड के चलते रैन बसेरे फुल, फुटपाथ पर सोने को मजबूर हुए लोग, प्रशासन ने अलाव की व्यवस्था के दिए आदेश। नरसिंहपुर के ऐतिहासिक बरमान मेले का शुभारंभ, बरमान रेत तट पर किया गया शुभारंभ, एक पखवाड़े तक चलेगा मेला। हरदा में कमल खेल महोत्सव का समापन, 6000 खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा, समापन कार्यक्रम में जमकर नाचे कृषि मंत्री। खरगोन में बेकाबू कार ने कोर्ट के सामने राहगीरों को रौंदा, 4 राहगीरों सहित एक गंभीर रूप से घायल, चालक के नशे में होने की जताई जा रही आशंका। अब शहरों की तरह गांवों में भी लगेगा सीसीटीवी, अपराधों का पता लगाने में मिलती है मदद, झीरे के सरपंच ने पहले ही लगवा दिए हैं सीसीटीवी। बालाघाट में पुलिस नक्सली मुठभेड़, दोनों ओर से हुई जोरदार फायरिंग, घने जंगल से फरार हो गए नक्सली। और इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां भारत न्यूजीलैंड मैच से पहले पुलिस की बड़ी तैयारी, पुलिस तैयार कर रही है खाई वालों की कुंडली, पुलिस की रडार पर पुराने सटोरी, सट्टा खेलने खिलवाने वालों पर सख्त होगी कार्रवाई। 21 जनवरी को रायपुर में भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला होना है और इसके पहले पुलिस सतर्क हो गई है। तो सट्टा खेलने और सट्टा खिलवाने वालों के खिलाफ एक्शन की तैयारी में जुट गई है पुलिस। और आप ये देखिए कि जब भी मैच होता है तो एक बड़े लेवल पर सट्टे का कारोबार चलता है। संवाददाता युगल जुड़ गए हैं। युगल, भारत न्यूजीलैंड मैच से पहले पुलिस ने बड़ी तैयारी कर रखी है, किस तरीके से ये पूरा प्लान होगा ताकि सटोरियों पर नकेल कसी जा सके? देखिए रेणु, चाहे आईपीएल का मैच हो चाहे फिर ओडीआई मैच हो, सभी मैचों में जो सटोरिये हैं वो बड़े ही शातिर तरीके से सट्टा लगाते हैं। बड़े बड़े खाईवाल हैं जो इन पैसों को हजम करते हैं और एक मोटी रकम है वो सट्टे में लगाई जाती है। रायपुर पुलिस चूंकि 21 जनवरी को राजधानी रायपुर के जो स्टेडियम है वहां पर जो अंतर्राष्ट्रीय मैच होगा तो उसके लिए व्यापक तैयारी पुलिस ने की है। सुरक्षा व्यवस्था तो इसकी महती जवाबदारी है ही, साथ ही साथ ऐसे सटोरिये, ऐसे खाईवाल की सूची भी तैयार करना पुलिस अभी से शुरू कर दी है। और पुराने जितने भी सटोरिये हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है या फिर उनका जो ट्रैक है, रिकॉर्ड है कि वो सट्टा खिलाने खाने का काम करते हैं, ऐसे सटोरियों को सूचीबद्ध किया जा रहा है। और पुलिस किसी तरह के सटोरिये हैं वो सक्रिय ना हो तो ऐसे पुलिस है वो लगाम कसने की कवायद है वो कर रही है। बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में एक नया कानून बनाया गया है जिसके तहत जो सजा का प्रावधान है वो काफी 7 साल का प्रावधान है, साथ ही साथ 10 लाख रुपए तक है।
तो इन नए कानूनों के तहत पुलिस आने वाले में कार्रवाई करेगी और यही पुलिस की मंशा है, यही प्रमुख उद्देश्य। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका युगल तमाम जानकारी के लिए। तो पुलिस के रडार पर पुराने सटोरी भी हैं और न सटोरियों पर भी नकेल कसा जाएगा, शिकंजा कसा जाएगा। सट्टा खेलने खिलवाने वालों पर एक्शन लिया जाएगा। 21 जनवरी को रायपुर में भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला है और आप ये देखिए कि जब भी कोई भी मैच होता है सटोरी सक्रिय हो जाते हैं और एक बड़ी जो राशि होती है वो इस पर लगाई जाती है और इस पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है। दिल्ली से खबर है, डॉक्टर आनंद राय को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट जमानत की शर्तें तय करेगी। SC/ST एक्ट मामले में गिरफ्तार व्यापम घोटाले के विसल ब्लोअर, जिन्हें एक बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिली है। तो डॉक्टर आनंद राय को बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट जमानत की शर्तें तय करेगी। SC/ST एक्ट मामले में गिरफ्तार व्यापम घोटाले के विसल ब्लोअर डॉक्टर आनंद राय को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। जमानत पर रिहा करने के आदेश दे दिए गए हैं और यह भी कहा गया कि ट्रायल कोर्ट जमानत की शर्तें तय करेगी। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा का नया अंदाज देखने को मिला। कांकेर में केशकाल के कोरगांव में लखमा क्रिकेट के मैदान में उतरे। मंत्री मैदान में उतरे तो सही, लेकिन सियासी पिच पर बार पलटवार में नहीं चूकने वाले लखमा क्रिकेट की पिच पर टिक नहीं पाए। गेंदबाज ने 4 गेंदें फेंकी, लेकिन लखमा के बल्ले से एक बॉल भी संपर्क में नहीं आई। मंत्री का ये अंदाज खूब वायरल हो रहा है। बहुत बढ़िया दादी, बहुत बढ़िया। छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री एवं कोंडागांव जिले के प्रभारी मंत्री और चलिए एक बार फिर शुरू करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। फग्गन सिंह कुलस्ते का ट्विटर अकाउंट है। केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री हैं कुलस्ते। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने दी जानकारी। मुरैना में अवैध हथियार फैक्ट्री पर छापा, 2 आरोपियों से 315 बोर की राइफल, 1 कट्टा और जिंदा कारतूस जब्त, आरोपी गिरफ्तार। सीहोर के डोराहा में अवैध चंदन तस्कर गिरफ्तार, 21 किलो चंदन की लकड़ियां और चोरी के उपकरण जब्त, आरोपी गिरफ्तार। छतरपुर के होटल में नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार, होटल मैनेजर महिला समेत 3 पर मामला दर्ज, रिटायर्ड डीएसपी का बताया जा रहा होटल। सीधी जिला अस्पताल में भारी लापरवाही आई सामने, डिलीवरी के दौरान नवजात का कटा गला कटने से बच्ची की मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। खरगोन में प्रतिमा से तोड़फोड़ करने वाला आरोपी गिरफ्तार, 3 दिन से फरार था आरोपी, नशे की हालत में दिया था घटना को अंजाम। उमरिया में नशे की खेप ले जाते 3 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों के पास से प्रतिबंधित कप सिरप की 180 नग बोतल जब्त, दबिश देकर रंगे हाथों किया गिरफ्तार। आज कोरबा दौरे पर रहेंगे सीएम भूपेश बघेल, भेंट मुलाकात कार्यक्रम में होंगे शामिल, कई समाज के प्रतिनिधियों से होगी मुलाकात। नारायणपुर घटना पर सियासत जारी, कांग्रेस ने बीजेपी और केदार कश्यप को बताया जिम्मेदार, पुलिस पर हमला बीजेपी की सोची समझी साजिश। अंबिकापुर में सब इंस्पेक्टर पद की भर्ती पर सियासत, केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह ने सीएम भूपेश बघेल पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने 4 साल में घोषणा पत्र के कई वादों को पूरा नहीं किया। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में सुबह 8 से शाम 5 बजे तक होगी ओपीडी सेवा, सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही हो सकेगा रजिस्ट्रेशन, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के साथ बैठक में बनी सहमति। छत्तीसगढ़ के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को बड़ी राहत, कर्मचारियों को सप्ताह में 2 दिन मिलेगा अवकाश, लोक निर्माण विभाग ने जारी किया आदेश। नए अंदाज में दिखे मंत्री कवासी लखमा, क्रिकेटर बनकर मैदान में उतरे, 4 में से एक भी गेंद नहीं मार पाए कवासी लखमा। बीजापुर में धान बेचने आए किसान की हत्या, कुल्हाड़ी और चाकू से ली जान, उसूर धान उपार्जन केंद्र में वारदात। छत्तीसगढ़ में प्रदेश में ठंड से राहत मिलने की उम्मीद, 72 घंटे में न्यूनतम तापमान में होगी वृद्धि, मौसम विभाग ने दी जानकारी।
बिलासपुर में वंदे भारत एक्सप्रेस में स्मोकिंग मामले में रेलवे ने IRCTC के GM को लिखा पत्र। कैटरिंग कंपनी पर जुर्माना की अनुशंसा, कैटरिंग स्टाफ करता था स्मोकिंग। बिलासपुर में तेज रफ्तार ट्रक के चपेट में आकर बाइक सवार युवक की मौत। सीपत रोड में गुलाब नगर के पास हुआ हादसे के बाद चालक फरार। दुर्ग में अवैध शराब की तस्करी करते 2 आरोपी गिरफ्तार। 3 वाहनों से 550 पेटी शराब जब्त शराब की कीमत 30 लाख। अंबिकापुर में स्मृति वन वाटिका में असामाजिक तत्वों का अड्डा। वाटिका में पूर्वजों की यादों को संजोने के लिए हुआ था निर्माण, अब प्रशासन की उदासीनता की हुई शिकार। गरियाबंद में 28 हीरे के साथ ही 3 तस्कर गिरफ्तार। जब्त हीरे की कीमत 3 लाख रुपए। वहीं रायगढ़ में कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, फिर रेलवे सिग्नल बॉक्स को तोड़ा। हादसे में बाइक सवार घायल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। कोरिया में 2 परिवार के बीच विवाद में जमकर मारपीट में बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल। दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज। बलौदाबाजार में बारनवापारा में बकरीद बैरियर में दिखा तेंदुआ। वन विभाग ने जारी किया अलर्ट, ग्रामीणों को सतर्क रहने की अपील। पिंडरा में धान पकड़ने गए तहसीलदार को जान से मारने की धमकी। बाप बेटे ने दी जान से मारने की धमकी, आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। अंबिकापुर में इलेक्ट्रिक बाइक शोरूम में लगी आग लगने से लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। राजनांदगांव में चोरी की 3 आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से तीनों को किया गया गिरफ्तार। कुछ दिन पहले चोरी की घटना को दिया था अंजाम। और इसी बीच एक बड़ी खबर रायपुर से, जहां ईडी के छापे पर सीएम बघेल का बड़ा बयान। चुनाव तक रहेगी ईडी, मैंने पहले ही कहा था, अब वो चुनाव कराकर ही जाएंगे। सीएम का ये बयान। बीजेपी यहां लड़ नहीं पा रही है, यहां लीडर बदल रही है। ईडी आईटी के माध्यम से बदनाम परेशान करना इनका मोटो है। जहां जहां चुनाव होते हैं वहां दबिश होती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निशाना साधा। आज कई जगह पे ईडी ने फिर दबिश दी है। अब मैं पहले ही बताया था वो चुनाव तक पूरा रहेंगे, चुनाव करा के जाएंगे। बस्तर के भी ये सीधी बात है, मैं शुरू से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी यहां लड़ नहीं पा रही है। लगातार बैठकें कर रहे हैं, लगातार प्रभारी बदल रहे हैं, प्रदेशाध्यक्ष बदल रहे हैं, CLP लीडर बदल रहे हैं, अब नेता प्रतिपक्ष बदल रहे हैं। वो सब बदल के देख लिए तो एक यही हथियार है जिसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ईडी आईटी के माध्यम से लोगों के बीच में प्रचार प्रसार करना और बदनाम करना, परेशान करना, ये इनका मोटो है। और होना जाना तो कुछ नहीं है, केवल परेशान करना है। और बात झाबुआ से अहम खबर की, जहां जिला अस्पताल के बाहर लगी आग। ग्रिड में रखे जनरेटर में आग लगी। आग लगने से मची अफरा तफरी, कर्मचारियों की मुस्तैदी से टला हादसा। समय रहते आग पर पाया गया काबू। SNCU यूनिट के सामने है बिजली ग्रिड। कबूतर के बिजली तार से टकराने के चलते आग लगी। देखिए तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। जब ये घटनाक्रम हुआ, ग्रिड में रखे जनरेटर में आग लग गई और आग लगने से अफरा तफरी का माहौल रहा। ऐसी जानकारी है कि कबूतर के बिजली तार से टकराने की वजह से पूरा हादसा हुआ है। कर्मचारियों की मुस्तैदी से बड़ा हादसा टला। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। SNCU यूनिट के सामने ये बिजली ग्रिड है, जहां कबूतर के बिजली तार से टकराने की वजह से इसमें अचानक से आग लग गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।